हेलो फ्रेंड्स, चलिए बात कर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? बच्चों, आपने अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने एक क्वांटिटी जरूर से पढ़ी होगी दैट इज अ बल्क मॉडुलस। क्या होता है बल्क मॉडुलस? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के बल्क मॉडुलस इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज गिवन बाय डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर इस क्वांटिटी को हमें पॉजिटिव रखना है, देखिए अगर प्रेशर आप इंक्रीज करोगे या स्ट्रेस आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? रिड्यूस होगा। सो लेट्स से इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि ये आपकी वॉल्यूम है और आपने प्रेशर को हर डायरेक्शन से अप्लाई किया हुआ है। अब अगर इसमें आप स्मॉल चेंज करते हो प्रेशर को, मान लीजिए अभी प्रेशर P है, अब आपने P प्लस dP कर दिया तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? श्रिंक होगी। तो dV क्या होगा? नेगेटिव होगा। ध्यान से सुनो, ये प्रेशर यहाँ पे प्रेशर अप्लाई है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस प्रेशर को P से P प्लस dP कर दिया तो क्या होगा? जो इसकी वॉल्यूम थी लेट्स से उसमें चेंज आ गया dV। तो प्रेशर जब आपने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुई, तो इसकी वजह से dV जो होगा वो निगेटिव होगा। अब जब dV निगेटिव होगा और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि दैट होल क्वांटिटी विल बी नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे हमने एक नेगेटिव साइन लगा दिया। सो दिस इज अ बेसिकली बल्क मॉडुलस। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का डायरेक्टली अपोजिट होता है। तो अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से रिप्रेजेंट करूं, सो बीटा इज इक्वल टू 1/K। इस फॉर्मूले में अगर इसको आप रखोगे तो आप पाओगे दैट इज माइनस dV/V dP इज रिप्रेजेंटेड बाय कंप्रेसिबिलिटी। अब बच्चों आपको एक चीज पता है, क्या पता है? मास हमेशा कंजर्व रहता है। मास जो होता है हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब ये हुआ मास क्या होता है? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये हमेशा कांस्टेंट होगा, इट विल नॉट चेंज। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो रो इंटू dV प्लस V इंटू डी रो इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि dV/V इज इक्वल टू माइनस डी रो बाई रो। यहां से आप करके देख लीजिए। सो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पे पुट करूं दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू डी रो बाई रो dP। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि प्रेशर चेंज करने में डेंसिटी में कितना चेंज हो रहा है। अगर प्रेशर चेंज करने में डेंसिटी में चेंज नहीं होता है तो दैट फ्लूइड इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो आई होप आपको कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।